आज इस मंच पर हमारे सभी जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जो देश की गौरव हैं, जो देश के शूरवीर हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं, ऐसे योद्धा को मैं बार बार नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे पीछे ये तमाम सेना के शहादत देने वाले जो हमारे शौर्यवीर हैं, जिन्होंने अभी पाकिस्तान के कायराना हरकत में जो पहलगाम की घटना हुई, जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के बंकरों को, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान के आतंकवाद को तास-नस करने में अपनी जान गंवाई, ऐसे योद्धाओं को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, बार-बार करता हूं। सम्मानित साथियों, ये भारत की सेना ये अटूट विश्वास का, अटूट शौर्य का, अटूट साहस का, अटूट पराक्रम का एक उदाहरण है। इसने अपने शौर्य से, अपनी पराक्रम से, अपने वीरता से जब जब किसी दुश्मन देश ने आंख उठाई है, उसकी आंख को निकालने का काम, उसके छक्के छुड़ाने का काम हमारी सेना के जवानों ने किया है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, पहलगाम में निहत्थे सिविलियंस के ऊपर वार करके, घात लगाकर उनकी हत्या की। हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर थे। जब उनको जानकारी हुई, यात्रा छोड़े, भागते हुए वापस आए और उन्होंने सारे कार्यक्रम को कैंसिल करके सबसे पहले पहलगाम गए। वहां जाने के उपरांत जो लोग घायल थे उनसे मिले। जिन लोगों ने उस कायराना हमले में अपनी जान गंवाई, चाहे वो हरियाणा में आदरणीय नरीवाल जी हो, चाहे आदरणीय दुबे जी का कानपुर में परिवार हो, उनके घर गए, शोक संवेदना व्यक्त किए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। उन्होंने सरकार से मांग की सर्वदलीय बैठक हो, सर्वदलीय बैठक आयोजन करने की बात की, सर्वदलीय बैठक हुई। आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल जी ने उस सर्वदलीय बैठक में जाकर कहा कि सरकार कोई भी एक्शन ले, पूरा कांग्रेस और पूरा भारत सरकार के साथ है। अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान के लाहौर में तिरंगा झंडा फहरा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। सेना ने पूरी तैयारी की, माइक्रो डील हुआ और सेना घुसकर पाकिस्तान के जो आतंकवादी बंकर थे उस पर हमला किया और पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। पूरे देश की भावना जुटी, पूरे देश की मांग उठी। देश के लोगों ने विश्वास के साथ कहा कि अब सही समय है, बलूचिस्तान को आजाद कराओ, अब सही समय है, तिरंगा झंडा पीओके में लहराओ, अब सही समय है, पाकिस्तान के पुनः दो भाग करो। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने जब ऐसी ही हरकत पाकिस्तान ने की थी, अपने सेना के दम पर खुली
छूट देकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर कर बांग्लादेश बनाने का काम किया था। आज वही समय था। लेकिन दुख की बात यह है कि देश का विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद पत्रकारों के जवाब में कहते हैं कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था केवल आतंकवादी जगहों पर हमला करेंगे, बंकरों पर हमला करेंगे। यानी सूचना लीक कर दी। यह दुखद विषय नहीं है तो क्या है? यह चिंतन का विषय है। जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने कहा संसद का सत्र बुलाओ, सर्वदलीय बैठक कराओ, हम सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके पराक्रम को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमको सलाम करना चाहते हैं। संसद से प्रस्ताव जाए कि सेना मजबूती से इस देश के आन बान सम्मान और तिरंगे की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री न सर्वदलीय बैठक में आए, ना वो संसद सत्र बुलाने की कोशिश कर पाए। कारण क्या है? यह देश जानना चाहता है, यह देश जानना चाहता है। युद्ध चल रहा था, रात दिन लोग टीवी पर जमे हुए थे। हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुसती जा रही थी। रात को तो हम लोगों ने टीवी में देखा, दीपेंद्र भैया, कि हमारी सेना इस्लामाबाद और लोहार तक पहुंच गई। हम लोग खुशी का ठिकाना नहीं था। रात भर हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। जब हम कटक में तिरंगा यात्रा कर रहे थे, तिरंगा यात्रा के दौरान आया एक पत्रकार ने पूछा कि अमेरिका के ट्रंप ने यह कह दिया कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई भारत पाकिस्तान में। झटका लगा। देश चाहता था कि इस बार पाकिस्तान और पाकिस्तान में अंदर घुसे आतंकवादियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। लेकिन दुख का विषय है, इस देश के प्रधानमंत्री ने, जो अमेरिका ट्रंप ने कहा कि व्यापार के लिए पाकिस्तान और भारत को मैंने ऐसा कहा कि व्यापार के लिए उन लोगों ने सीज फायर कर दिया। आज पूरा देश जानना चाहता है, जब हमारी सेना वीरता, कौशल, जौहर, संघर्ष, समर्पण, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है, तो आपने सेना को पीछे कैसे हटा दिया? ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। हम ये जानना चाहते हैं, आज जब हमारे टीवी पर, डिबेट पर हमारे नेता सवाल पूछ रहे हैं ट्विटर पर, पूरी भाजपा की सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जगह जगह पोस्टर लगाकर राजनीतिक प्रचार कर रही है। पूरी भाजपा, पूरे भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, चीन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, रात दिन कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। लड़ाई किससे है? आतंकवादियों से है। लड़ाई किससे है? पाकिस्तान से है। लड़ाई किससे है? अमेरिका से है। लड़ाई किससे है? आतंकवादियों से है। और आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा, एक एक देश का व्यक्ति कहा कि आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप लड़ाई हमसे लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे? निश्चित तौर से आज वो दिन आया है कि हम सेना के शौर्य को सलाम करें, उनका अभिनंदन करें, नमन करें, वंदन करें। और मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है,
उस प्रस्ताव को पुनः दोहराते हुए हम चाहेंगे आपका समर्थन मिले। सेना के शौर्य को, सेना के संघर्ष को, सेना के समर्पण को, और जिस तरह पाकिस्तान का छक्का आतंकवाद को मिटाने की पूरी कोशिश सेना ने की, एक मजबूती के साथ दुश्मन देश से युद्ध लड़ा, इसके लिए हम यह प्रस्ताव करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हम सेना के शौर्य को अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। क्या यह प्रस्ताव आप सब लोगों के तरफ से है? हाथ उठाकर बताइए है। तो निश्चित तौर से हम सेना का अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, स्वागत करते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज हम सब लोग इस बारिश में भी, मुझे इंद्रदेव से पहले ही डर था, इसलिए हम लोगों ने ये लगाया, फिर भी आप इस बारिश के मौसम में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यूथ एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, विभिन्न विभाग, फ्रंटल, विचार, सभी लोगों का मैं, और खासकर सभी वरिष्ठ नेताओं का, विधायकों का, सबका मैं, पूर्व विधायकों का, पूर्व सांसदों का, पूर्व वरिष्ठ नेताओं का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आवाज नहीं आ रही है। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत सेना तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।